Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने PYQ की एक सीरीज स्टार्ट करके हो सकता है ड्यू टू सम रीजन टेक्निकल इश्यूज आपका कंटेंट थोड़ा सा डिले हुआ है, बट अब आपसे प्रॉमिस है कि आपका कंटेंट मोस्ट फ्रिक्वेंट मिलता रहेगा आपको। और जो क्रैश कोर्स की सीरीज है वो भी जल्दी एक फ्लो में आने वाली है, तो आपको कंटेंट अब रेगुलरली अपडेट होने वाला है और आपको जल्दी जल्दी कंटेंट मिलने वाला है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पहले हम कंटेंट PYQ और क्रैश कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी यहाँ अपडेट कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो कर लीजिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स CBSE PYQs। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखिए किसी टाइम में अगर हम बात करें कि सिलेबस डिलीट होने से पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आफ्टर डिलीशन ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में थे जिसका कोई कनेक्शन नहीं है डिलीशन से। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं क्योंकि फ्रस्टम मेनली हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है, तो फ्रस्टम का तो क्वेश्चन है ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहे हैं, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। आपने कभी देखा है पाइप जो होता है सिलेंड्रिकल है हमारे पास, ये पाइप है हमारे पास, इस पाइप से क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, किस स्पीड से पानी फ्लो होता है वो सारी चीजें दे रखी होंगी। इसका डायमीटर जो है हमारे पास स्मॉल डी ले लेते हैं, ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर ले लेते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इनर डायमीटर दे रखा है, क्योंकि इंटरनल डायमीटर इसलिए दे रखा है क्योंकि पानी जो है वो अंदर से फ्लो होगा, थिकनेस काउंट नहीं होगी। तो डायमीटर ऑफ पाइप अगर मैं बोलूं तो हमारे पास क्या है, कैपिटल डी, जिसको हम बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप जो हमारी होने वाली है स्मॉल आर, जो कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो यहां से जो पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ये पानी जो फ्लो हो रहा है ये पानी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। ठीक है, इनटू अ, ये फ्लो होके कहां जा रहा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल टैंक है, यहां पे एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर पानी स्टोर हो रहा है ऑफ द रेडियस, बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हम ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर या टैंक ले लो, रेडियस ऑफ टैंक तो हम ले लेते हैं कैपिटल आर जो कि है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की डेटा हम देखते हैं। इसमें आगे जो हमारे पास डेटा दे रखा है उस डेटा को और डिकोड करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट जो डेटा है, अब देखो पानी जब इसमें स्टोर होगा तो कुछ लेवल तक पानी जाएगा, हमने मान लिया। आगे हमें यही बोला गया वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो फ्लो ऑफ वाटर जो है हमारा ये दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो एक चीज बताओ, आप पानी का रेडियस वगैरह सब कुछ इसमें है, जो इसकी पाइप वगैरह की सेंटीमीटर में, तो स्पीड भी हम किस में, सेंटीमीटर में ले लें, तो 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ ना। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे होगा ये। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द राइज इन द वाटर लेवल इन हाफ एन आवर। तो टाइम हमने पाइप कितनी देर ओपन किया, टाइम है हमारा हाफ एन आवर, जिसको हम बोलते हैं 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स बोल नहीं सकते बिकॉज पानी की स्पीड है सेकेंड्स में, तो 30 इंटू 60 सेकेंड हो गया ना, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये हमारा टाइम है। अब एक चीज बताओ आपको, इसके पानी के लेवल में कितना राइज हुआ सिलेंडर में, ये आप ले लीजिए H। तो लेट राइज इन वाटर टैंक इक्वल्स टू H सेंटीमीटर। इस टैंक के अंदर कितना पानी राइज हुआ, H सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है।
जब आपका ये पाइप होता है ना, देखो कॉन्सेप्ट जो हम वैसे जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं यूजुअली, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है तो पानी कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। कहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने अगर 1 सेकंड के लिए इसके आगे मान लो कुछ आपने एक स्टॉपर लगा रखा है, उस स्टॉपर को आपने हटाया 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में कितना पानी रिलीज होगा, जो पानी 40 सेंटीमीटर की लेंथ में स्टोर्ड होगा। कितनी लेंथ में स्टोर्ड होगा, 40 सेंटीमीटर की लेंथ में। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल या पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, वही कॉन्सेप्ट हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का कॉन्सेप्ट हो गया ना। लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग बोलते हैं, हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर जो हमारा होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर से पानी बाहर निकल रहा है और स्पीड ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा टोटल वॉल्यूम या टोटल वाटर रिलीज इन 1 सेकंड आ जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब की पावर 2 इंटू 1 पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। और फिर इसमें से जो पानी 30 मिनट में रिलीज होगा पाइप से, वो किस में जाएगा, टैंक में। तो ये टैंक का पानी और वो दोनों पानी क्या हो जाएंगे, कंपेयर, दोनों वॉल्यूम हमारे कंपेयर हो जाएंगे। ओके, समझ आ गया। तो देखिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहां लिखते हैं वाटर रिलीज्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी रिलीज होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम हमारा क्यूब में आएगा बिकॉज यूनिट हमने सेम बना दी है। ठीक है, अब वाटर रिलीज्ड इन 30 मिनट्स। देखो हम मिनट की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम मिनट्स को कन्वर्ट कर चुके हैं सेकंड्स की फॉर्म में, वही लिखना है हमें। और आर की वैल्यू पुट कर देना 1, बिकॉज पाई वगैरह पुट मत करना, बिकॉज हम कंपेरिजन करेंगे वॉल्यूम का, तो पाई कैंसिल आउट होगा। तो पाई को पाई रहने दो और इसको लिख दो 1 स्क्वायर इंटू 40, और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया हमारा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा जो वॉल्यूम है ये कंपेयर होगा किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वाटर स्टोर्ड इन टैंक, जो कि वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा, इक्वल्स टू वाटर रिलीज्ड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में कितना पानी रिलीज हुआ, ये दोनों वॉल्यूम कंपेयर होंगे आपस में। तो यहां देखो वाटर स्टोर्ड जो होगा हमारा, ये कितना है हमारा वाटर स्टोर्ड, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इक्वल्स टू, यहां से अगर हम इसको बोले तो पाई एज इट इज रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको एज इट इज लिख दो, 1 ही लिखने की जरूरत नहीं है, 40 इंटू 30 इंटू 60। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट कर लीजिए आप, आपको आर पता है ना 40, रेडियस ऑफ टैंक ये रही 40। ठीक है, अब इधर पुट कर लीजिए 40 इंटू 40 और एच को एच लिख लीजिए। अब ये बन गया 40 इंटू 30 इंटू 60। देखो हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 40 से देखिए 40 कैंसिल आउट हो गया हमारा, हो गया। अब डेटा सेंड कीजिए उधर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 60 बाय 40। अब कैंसिल आउट कर ले हम, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो मेनली हो गया 3 इंटू 60 बाय 4, कैंसिल आउट करते बन गया 15। तो 3 इंटू 15, एच इक्वल टू 3 इंटू 15 कितना हुआ, 45 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना राइज हुआ इसमें, राइज इन द वाटर लेवल इज 45 सेंटीमीटर। समझ में आया अच्छे से। कहीं ना कहीं आप इसको ये भी मान लीजिए, अगर आप 40 जो है इसको, अगर आप इसको लेंथ ऑफ सिलेंडर लेते हो 1 सेकंड में कितना होगा, तो उस हिसाब से पाई आर स्क्वायर एच वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। यहां आप इसको बोल सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ में मार्क्स कम नहीं।
ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको इस चैनल पे कंटेंट ऐसा मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने वाले हैं, आपका फियर दूर होने वाला है और आप इजीली एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।